हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हम आज आपको संस्कृत एमपी बोर्ड का प्रथम पाठ यानी कि पहला पाठ पढ़ाएंगे, जिसका नाम चतवारी धामानी है। जिसको आप इस वीडियो को देखें और आप अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाएं। चलिए भाई देखते हैं। शिक्षिका, इसमें शिक्षक और छात्रों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। हम देखेंगे आखिर इसमें शिक्षक और सारे छात्रों के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है। चलिए भाई देखिए क्या लिखा है इसमें। शिक्षकः यानी कि शिक्षक, ये लिखा है शिक्षक भारती। शिक्षिका बोलती हैं, हाँ बहुवचन है। देखिए इसमें बहुवचन है, शिक्षिका है, शिक्षक नहीं है। देखते हैं। शिक्षिका भारती भवती जानाति किम कहा अयम महापुरुष। यानी कि भारती माने भारती, यानी कि ये संबोधन का प्रथमा है। भवती माने आप, जानाती माने जानती हो, किम माने क्या, कहा माने कौन, अयम माने यह। देखिए अयम लिखा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये लिखा है अयम महापुरुष, यानी कि भारती आप जानती हैं कि यह कौन, यह किम माने क्या, यह कौन महापुरुष है, यह कौन महापुरुष है। भारती बोलती है आर्य। देखिए आर्य जो है यह एक आदर सूचक शब्द है। हम अपने बड़े गुरुजनों को, अपने गुरु को, माता पिता को पहले संस्कृत में यही बोला जाता है कि आर्य माने आदर सूचक शब्द। देखिए आगे बढ़ते हैं। अयम इससे पुकारते थे। जिस प्रकार इंग्लिश में सर और मैम कहा जाता है, उसी प्रकार संस्कृत में आर्य कहा जाता है। आइए अपने बड़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अयम खलु जगतगुरु शंकराचार्य है। देखिए ये लिखा है अयम, यानी अयम यह, खलु माने निश्चय ही, जगत गुरु माने जगत गुरु, शंकराचार्य है नहीं शंकराचार्य, यह जो है निश्चय ही जगत गुरु शंकराचार्य है। कौन कहता है ये भारती कहती है। चलो भाई भारती क्या कहती है कि यह जो है यह निश्चय ही जगत गुरु शंकराचार्य है। आगे बढ़ते हैं। महेश कहता है आम्र माने हाँ, अहमपि जानामि एते किल तस्य चत्वारः शिष्या। यानी कि आम्र माने हैं अहमपि, यानी कि मैं भी, जानामि यानी कि जानता हूँ, इनके, एते माने होता है इनके, किल माने निश्चय ही, तस्य माने उनके, एते माने इस प्रकार, किल माने निश्चय ही, तस्य माने उनके, चत्वारः माने चार, शिष्या माने शिष्य हैं। यानी कि इनके जो है मैं निश्चय ही जानता हूँ कि इनके चार शिष्य हैं। कौन कहता है ये महेश कहता है। चलो भाई महेश क्या कहता है कि मैं भी जानता हूँ इनके चार शिष्य हैं। कौन कौन से हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये लिखा है, ये महेश ने कह दिया है। अब आगे कौन कहता है, ये देवेश कहता है। देवेश क्या कहता है, यह जो है देवेश जगत गुरु यानी नहीं, ये लिखा है शंकराचार्य से प्रथम शिष्य नाम सुरेश्वराचार्य इति। शंकराचार्य की प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य इति, यानी कि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य है। ये किसने कहा, ये देवेश ने कहा है। शिक्षिका बोलती है, शिक्षक देवेश। अन्येषाम, देवेश कहता है अन्येषाम त्रयाणाम शिष्यानाम नामानि कानि। यानी ये शिक्षक बोलती हैं देवेश कि अन्य तीन शिष्यों का नाम क्या है। देवेश कहता है अहम अहम ना जानामी, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ। क्या नहीं जानता हूँ, यानी कि उन्होंने कहा, शिक्षिका ने कहा, उनकी मैडम ने कहा है कि मैम देवेश क्या तुम जानती हो अन्य तीन और शिष्यों के नाम। देवेश ने कहा कि अहम ना जानामी, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ। शारदा कहती है, शारदा बीच में कुछ बोलती है। देखिए क्या बोलती है शारदा। द्वितीय शिष्य हस्तमलकः, तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य। ये लिखा है द्वितीय शिष्य। शारदा कहती है द्वितीय शिष्य हस्तमलकः, तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य, और चतुर्थ शिष्य है पद्मपाद। यानी कि दूसरे शिष्य का नाम हस्तमलक है, तीसरे शिष्य का नाम त्रोटकाचार्य है, और चौथे शिष्य का नाम पद्मपाद है। शिक्षिका कहती है साधो, यानी कि सही है, उक्तम ठीक है। अपि जानामि शंकर मठानी, आप क्या शंकर मठों को भी जानते हैं। देखिए भाई क्या है कि आप शंकर मठ को भी जानते हैं।
सर्वे यानी कि आपके मन में ये उठा होगा कि सर ये शंकर मठ क्या है, मठ क्या होते हैं। मठ का मतलब ये होता है कि जो शंकर मठ का मतलब ये होता है जैसे कोई मंदिर होते हैं बड़े जहाँ पे साधु महात्मा रहते हैं, उनको शंकर मठ कहा जाता है, उनको मठ कहा जाता है। सर्वे ना जानी महा यानी कि मैं नहीं जानता हूँ, हम नहीं जानते हैं। सर्वे हाँ सभी, सभी ने एक साथ बोला कि ना जानी माँ हम नहीं जानते हैं। शंकराचार्य शिक्षिका का क्या बोलती है, शिक्षिका बोलती है शंकराचार्येषु शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतुर्दशी दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि। शंकराचार्य के द्वारा 4 स्थान और 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए गए हैं। तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि, उनमें 4 पवित्र धाम इस प्रकार हैं। महेश कहता है आर्य माने आर, उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका और पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारी धामानी। यानी कि क्या कहता है महेश, कहता है गुरुजी उत्तर दिशा में क्या है, बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वर और पश्चिम दिशा में द्वारका, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, इस प्रकार निश्चय ही 4 धाम हैं। शिक्षक बोलती है सत्यम, ठीक है, ठीक है, सत्यम माने ठीक, किंतु यानी कि लेकिन, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन, लेकिन सत्यम ठीक है, ठीक है, किंतु धर्म प्रचार आय, देखिए ये लिखा है किंतु धर्म प्रचार आय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि तानि चतुर्दिशु दिक्षु सन्ति। यानी कि सत्यम ठीक है, किंतु धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ भी 4 धामों में प्रसिद्ध हैं। तानि चतुर्दशु दिक्षु सन्ति, वह 4 दिशाओं में हैं। भारती कहती है तानी धामानी कानी, उनमें धाम कौन कौन है, उनके धाम कौन है। शिक्षक बोलती है श्रृंगेरी मठम, शिक्षिका कहती है श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम। देवेश कहता है कस्याम कस्याम दिशि सन्ति, ये किस किस दिशाओं में है। देखिए कौन कहता है ये किस किस दिशाओं में है, देवेश कहता है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, शिक्षिका कहती पश्यतु यानी कि देखो, ये पश्यतु जो है लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। इदम कोष्टकम स्पष्टम भवति, इस कोष्टक में इस कोष्टक में क्या है, स्पष्ट रूप से है। क्या है, देखिए इसमें क्या है, दक्षिण दिशि, पूर्व दिशि, पश्चिम दिशि, उत्तर दिशि। दक्षिण दिशा में क्या है, श्रृंगेरी मठम, श्रृंगेरी मठ कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में। पूर्व दिशा, पूर्व दिशि गोवर्धन मठम, जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य। देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए सबसे शुरुआत से देखते हैं अपन। दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ है, और श्रृंगेरी मठ कहाँ है, श्रृंगेरी में, और श्रृंगेरी कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में। पूर्व दिशा में गोवर्धन मठम है, जगन्नाथपुरी है और उड़ीसा राज्य में है। यानी कि आपसे कोई कहा जाए कि पूर्व दिशा में क्या है, देखिए आपको ये पता होगा कि जो हमेशा सूर्य जो है पूर्व दिशा से निकलता है, और पूर्व दिशा में उड़ीसा राज्य। देखिए आप इतना तो आपको पता ही होगा कि सूर्य कहाँ से निकलता है, तो सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है, और पूर्व दिशा में क्या है, उड़ीसा है। उड़ीसा कहाँ, उड़ीसा में क्या है, जगन्नाथपुरी है, और जगन्नाथपुरी क्या है, जगन्नाथपुरी में क्या है, गोवर्धन मठ है, और ये कहाँ पे है, ये पूर्व दिशा में है। अब आपको ये भी पता होगा कि जो सूर्य जो है अस्त कहाँ पे होता है, ये पश्चिम दिशा में अस्त होता है, पश्चिम दिशा में। चलो भाई, तो पश्चिम दिशा में क्या है, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य कहाँ पे है, द्वारका में, और द्वारका कहाँ पे है, शारदा मठ में, और शारदा मठ जो है पश्चिम दिशा में है। अब पूर्व हो गया और पश्चिम हो गया, अब उत्तर देखते हैं। भाई उत्तर दिशा में क्या है, उत्तराखंड। आप इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि उत्तर माने क्या हो, उत्तर प्रदेश। उत्तर माने देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तराखंड राज्य, बद्रीनाथ और ज्योतिर्मठम। आगे बढ़ते हैं उत्तर। अब आती है लास्ट में दक्षिण, यानी कि उत्तर के बाद दक्षिण आता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इंग्लिश वालों के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। दक्षिण दिशा श्रृंगेरी मठम, श्रृंगेरी कर्नाटक राज्य में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
शिक्षिका शिक्षक बोलती है, धर्म एवं भारतस्य एकताया मूलाधार, यानी कि धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा ही सबसे बड़ी रक्षा है। अतः इसीलिए धर्म, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, धर्म एवं भारतस्य एकताया मूलाधार, धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा सबसे बड़ी रक्षा है। इसीलिए, अतः माने इसीलिए, धर्म रक्षेण एवं भारतम संरक्षितम भवति, यानी कि धर्म की रक्षा ही भारत की रक्षा है। धर्म रक्षणार्थम वेद तत्वानां प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि, यानी कि धर्म की रक्षा और वेद तत्वों के प्रचार के लिए यह मठ जो है स्थापित किए गए हैं। मठानाम स्थापकम जगतगुरु आदि शंकरम यशन्मामहम्, यानी कि आप फिर से देख सकते हैं, मठानाम स्थापकम यानी कि मठों के स्थापक, यानी कि मठों के संस्थापक, जगतगुरु यानी कि जगतगुरु शंकराचार्य को स्मरण करते हैं, ये कहा गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये श्लोक आ गया है नीचे, इसको भी अपन बहुत ही सरल शब्दों में समझ सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराण, देखिए आप लय में थोड़ा हम बताते हैं, आप समझिएगा कि इसको पढ़ना कैसे है। देखिए लिखा है, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकर, यानी कि आप देखिए ये लिखा है, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम, ये कहा गया है। श्रुति स्मृति पुराणानाम, यानी कि हमने क्या है, पुराणों में और श्रुति में स्मृति में करुणालय निधान की, फिर से देखते हैं, देखिए समझना है आपको। शंकरम लोक शंकरम भगवत पादम नमामि, यानी कि जो जगत गुरु शंकराचार्य के लिए कहा गया है कि ऐसे नमन है ऐसे भगवान शंकर को, लोक शंकर को, जो जिन्होंने पुराणे स्तुति और स्मृति और आलय रूपी करुणालय को लिखा, पुराणों को और स्मृतियों में समझाया। आलयम करुणालयम, यानी कि करुणा यानी कि दया रूपी भगवान को हम क्या करते हैं, नमन करते हैं, ऐसा कहा गया है इसमें। यानी कि हमने क्या किया है, पुराणों में और स्मृति में और श्रुति में आलयम करुणालयम, ऐसे भगवान को क्या है, नमस्कार है, और भगवान को नमस्कार है, ऐसे लोक शंकर को हम नमस्कार करते हैं, चरण वंदना करते हैं। देखिए इसमें लिखा, आगे देखते हैं। देखिए चत्वारः यानी कि चार, ये शब्दार्थ है, ये क्या है, ये शब्दार्थ है। ये लिखा है चत्वारः यानी कि चार। धर्म प्रचाराय, धर्म प्रचार के लिए, ये लिखा है धर्म प्रचाराय, धर्म प्रचार के लिए, धर्म संरक्षण, धर्म की रक्षा से, धर्म संरक्षण, देखें ये लिखा है एक पदेन उत्तर। अब अभ्यास पे चलते हैं अपन। ये लिखा है शारदा मठम कस्य दिशि अस्ति, शारदा मठ जो है कहाँ पर है। चलिए भाई देखते हैं शारदा मठ कहाँ पर है। शारदा मठ अपने ऊपर पढ़ा है, शारदा मठ कहाँ पे, देखिए इस कोष्ठक में ही तो लिखा है शारदा मठ कहाँ पर है। शारदा मठ ये लिखा है, देखिए ये लिखा है, हम आपको बताते हैं, ये लिखा है शारदा मठ। शारदा मठम कस्य दिशि, किस दिशा में है, जो आप देखिए ये लिखा है पश्चिम दिशि, यानी कि पश्चिम दिशा में है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है शंकराचार्य से प्रथम शिष्य नाम के, यानी कि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य नाम क्या है। शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा है, शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम क्या है। देखिए लिखा आपने यहाँ तो पढ़ा था, यहाँ पे यही तो लिखा था, शंकराचार्य से प्रथम शिष्य नाम, ये लिखा है शंकराचार्य से प्रथम शिष्य नाम, शंकराचार्य से प्रथम शिष्य सुरेश्वराचार्य। आपको केवल और केवल इतना लिखना है सुरेश्वराचार्य, यानी कि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम क्या है, सुरेश्वराचार्य। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति, ज्योतिर्मठ कहाँ पर है। देखिए इसमें लिखा है ज्योतिर्मठ कहाँ पर है, ये लिखा है
आप ये देखिए ज्योतिर्मठ यानी कि ज्योतिर्मठ कुत अस्ति, यानी कि ज्योतिर्मठ जो है कहाँ पर है, ये लिखा है। आपको बताते हैं ज्योतिर्मठ कहाँ पर है, ये लिखा है। देखिए ये आपको यहीं मिल जाएगा। ज्योतिर्मठ ये है, ज्योतिर्मठम कस्य अस्ति। ज्योतिर्मठ जो है बद्रीनाथ उत्तर दिशि। ज्योतिर्मठ कहाँ पर है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति, देखिए यहाँ पे ये लिखा है। और अब लिखा है ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति, तो आपको पता चल गया। द्वारका कस्मिन् राज्ये अस्ति, द्वारका जो है किस राज्य में है। देखिए द्वारका किस राज्य में है, द्वारका जो है गुजरात राज्य में, ये लिखा है। द्वारका जो है गुजरात राज्य में है। समझ में आ गया है, ये लिखा है। आगे क्या है, जगत गुरु कहा आसीत, जगत गुरु कौन थे, अपन ने शुरुआत में ही तो देखा था जगत गुरु कौन थे। देखिए जगत गुरु कहा आसीत, ये लिखा है भवती जानाति किम कहा अयम महापुरुषः, ये लिखा है अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्य। यह जो है जगत गुरु कौन थे, जगत गुरु शंकराचार्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य उत्तर लिखत, देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। शंकराचार्य स्थापितानि मठानि नामानि कानि, यानी शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के नाम कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे यही तो लिखा होगा, शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के नाम कौन कौन से हैं, हम आपको बताते हैं। ये लिखा है श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम, ये लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है कहा कहा कस्य एकताया मूलाधार, यानी कि कौन कौन जो है एकता का मूल आधार है। ये लिखा है धर्म एवं भारतस्य एकताया मूलाधार, ये लिखा है धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है, ये लिखा है। आप आगे बढ़ते हैं। लिखा है मठानी किमर्थ स्थापनी, मठ जो है किसने स्थापित किए थे, तो मठानी किमर्थ स्थापितानी, चलिए भाई दिखाते हैं। मठ जो है किसने स्थापित किए थे, मठानी किमर्थ स्थापितानी, ये लिखा है। मठ जो है किस लिए स्थापित किए, धर्म प्रचारार्थाय, यानी कि ये लिखा है धर्म प्रचाराय शंकराचार्य स्थापितानि मठानी, ये लिखा है धर्म की प्रचार के लिए शंकराचार्य ने मठ को स्थापित किया था, ये लिखा है। आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य चत्वारः शिष्याः के, यानी कि शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से थे। चलो भाई हम दिखाते हैं आपको शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला कौन था, सुरेश्वराचार्य, ये लिखा ना सुरेश्वराचार्य, देखो ये लिखा है शंकराचार्य सुरेश्वराचार्य। प्रथम शिष्य कौन है, सुरेश्वराचार्य। दूसरा कौन से थे, दूसरे ये लिखा है हस्तिमल कहा। तीसरे शिष्य कौन थे, त्रोटकाचार्य। चतुर्थ शिष्य के थे पद्मपाद। ठीक है, ये हो गया अपना वीडियो। आगे बढ़ते हैं। भारतम कथम संरक्षितम, भारत जो है किस लिए संरक्षित है। देखिए यहीं कहीं होगा धर्मो, ये लिखा है, इसका आंसर ये होगा, ये लिखा है धर्मो रक्षितः रक्षति, उसके अतः धर्म रक्षण एवं भारतम संरक्षितम भवति, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। उचित मेलियम पुरुष, देखिए अब आपको ये क्या करना है, उसी प्रकार इसी को अपन को करते जाना है। देखिए अपन हम आपको बता देते हैं इसको कैसे करना है। दक्षिण दिशा में क्या है, आपको लिखना है दक्षिण दिशा में क्या है। देखिए दक्षिण दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठम और श्रृंगेरी और कर्नाटक राज्य में। अब ये पूछता क्या है, देखिए अपन ये आपको देखना है दक्षिण दिशा में क्या है, श्रृंगेरी मठम और श्रृंगेरी और कर्नाटक राज्य। चलो आपने ये पूछते क्या है इसमें से, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठम, देखिए लिखा है दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी, पहला हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, पहला का अपना क्या हो जाएगा, श्रृंगेरी मठम, यहाँ से पहला हो जाएगा। पश्चिम दिशा में क्या है, चलो भाई पश्चिम दिशा में देखते हैं अपन को क्या है। हमने आपको पहले बताया था पश्चिम दिशा में क्या है। पश्चिम दिशा में देखिए ये लिखा है पश्चिम शारदा मठम द्वारका गुजरात राज्य, शारदा मठ गुजरात। देखिए हाँ एक इसमें इसका दूसरा का ये हो जाएगा, देखिए ये है, ये दूसरा हो जाएगा। बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ ये लिखा है। अब दूसरे का क्या है अपना, देखिए दूसरे में बद्रीनाथ कहाँ पर है, ये लिखा बद्रीनाथ ज्योतिर्मठम उत्तराखंड राज्य, ज्योतिर्मठ, हाँ बद्रीनाथ कहाँ पर है,
ज्योतिर्मठम, देखिए यही होगा। बद्रीनाथ कहाँ पर है? ज्योतिर्मठम, ये लिखा है, ये तीसरा हो जाएगा। ज्योतिर्मठम, ये तीसरा हो जाएगा, ये हो गया। अब उसके बाद में उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य में कौन सा है? उड़ीसा राज्य में देखिए, उड़ीसा राज्य में अपने कितने हो गए थे? 3 हो गए थे। उड़ीसा राज्य में क्या है? उड़ीसा राज्य, ये लिखा है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य कहाँ पर है? ये लिखा है पूर्व दिशा में, जगन्नाथपुरी। तो ये इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा? जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, देखिए यही कहीं होगा। उड़ीसा राज्य जो है, गोवर्धन मठम, श्रृंगेरी मठम, ज्योतिर्मठम, शारदा मठम। फिर से देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें जगन्नाथपुरी, गोवर्धन मठम, उड़ीसा राज्य, पूर्व दिशा में। तो इसमें पूछा क्या गया है? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में क्या बताया था? उड़ीसा राज्य, देखिए यहाँ पे उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी, उड़ीसा राज्य में कौन सी है? जगन्नाथपुरी है। अब इसमें जगन्नाथपुरी आपको दिखाई दे रहा है? नहीं है, कोई बात नहीं, जगन्नाथपुरी इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो देखिए उसमें क्या है? जगन्नाथपुरी, गोवर्धन मठम। चलिए भाई, गोवर्धन मठम है क्या उसमें? ये लिखा है, देखिए ये चौथा हो जाएगा। अपन को इस प्रकार से अपन को इसको ढूंढना है। और 5वां जो होगा, जगत गुरु शंकराचार्य, ये 5वां हो जाएगा। उसी प्रकार आपको आगे बढ़ते जाना है। तो बस आपका इतना ही, बस आपका जो वीडियो रहेगा यहाँ तक ही रहेगा। उसके बाद में हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आप अब हम हमारे वीडियो को क्या कर सकते हैं? आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे की वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। नमस्कार।